नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेंदुए के हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से किसान खेत में काम कर रहा था, लेकिन तेंदुए ने हमला कर दिया। भीड़ के जुटने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पीलीभीत के संतोषपुरा गांव का यह पूरा मामला है। तो पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। तेंदुए के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ के जुटने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग निकला। और देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब भीड़ वहां पर जुटी तो तेंदुआ जंगल की तरफ निकल गया। ये देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीलीभीत की तस्वीर है। पीलीभीत के संतोषपुरा गांव का मामला है। तो देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसान पर हमला किया, उसके चेहरे पर काफी चोट आई है। हालांकि जब भीड़ जुटी तो जो तेंदुआ था वो जंगल की तरफ भाग गया। तो तेंदुए के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और पीलीभीत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, ये जो पूरी घटना है, क्या हुआ था यहाँ पर? बिल्कुल अपडेट जिस तरीके से बताना चाहेंगे, खेतों पे इस समय किसानों को काम करना बिल्कुल दूभर हो गया है। जिस तरीके से जंगल से बाहर गर्मियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि तेंदुए जो है वो जंगल से बाहर निकलकर खेतों की तरफ रुख करने लगे हैं। खेतों पर किसान काम कर रहा था, उसी दौरान तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया और जो किसान है वो पूरी तरीके से घायल हो गया। आनंद फानन में चीख पुकार कर ग्रामीणों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरे हमले की भी अभी सूचना मिल रही है कि तेंदुए ने दूसरी जगह पर भी हमला किया और किसान को घायल किया है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और लगातार तेंदुए की मॉनिटरिंग करने में जुटी है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में जो किसान पर हमला किया था तेंदुए ने, उस पर उसकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अब हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इलाज जारी है। खतरे से डॉक्टर्स जो है वो लगातार उसका इलाज कर रहे हैं और वन विभाग की टीम भी किसान का हाल जानने के लिए पहुंची है। और किसान को लेकर लगातार जो वन विभाग की टीम है वो मॉनिटरिंग के साथ साथ ग्रामीणों को भी जागरूकता भी कर रही है। धन्यवाद विक्रांत, आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं चुनावी राजनीति की। एबीपी गंगा से बोले हैं प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह। उन्होंने कहा कि सपा के एमवाई समीकरण पर मोदी योगी की हवा हावी है और सपा का खतौली मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया। तो पश्चिम की राजनीति को लेकर, एमवाई समीकरण को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण मोदी योगी हवा में हवा हो गया। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मेरठ के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और मेरठ को बहुत सारे सर्वेक्षण ये भी कई बार और अंतिम दिन तक भी कई बार ये दिखा रहे थे कि मेरठ पीछे है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट थे मेरठ की सीट को जीतने के लिए और उसी अनुरूप परिणाम भी वहाँ आया। लगभग 1.5 लाख की विजय वहाँ पर मिली है। तो इसके लिए हम सब लोग लेकिन बहुत आश्वस्त थे। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र था, बड़ा निगम है वहाँ पर, उसका अपना एक संदेश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता है। मैं वहाँ के सभी अपने नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को मैं इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक रही बात खतौली की, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हम लोग चाहे जय हो पराजय हो, हर परिस्थिति में परिणाम की समीक्षा करते हैं और भविष्य की तैयारी हम लोग करते हैं। खतौली में भी कुछ कारण रहे होंगे, पार्टी वहाँ पर जीत नहीं पाई थी, वो सीट हम लोग नहीं जीत पाए क्योंकि 4.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान वहाँ नगर निगम में हैं, लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं दिया, गुजर को टिकट दिया। तो ये जो मॉडल है उसका आप किस रूप में देखते हैं जो पूरी तरीके से पराजित? अब बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके मॉडल पर ये जो इनका मॉडल रहा भी होगा उसको भी अब हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। अब एक बार फिर को इससे इनको विचार करना पड़ेगा कि अब क्या करें और कौन सा मॉडल लेकर आए। आप चूंकि मेरठ की बात कर रहे हैं, बहुत
महत्वपूर्ण है। मेरठ एक ऐसी ज़मीन है जहां पर ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और 11 उसके पार्षद जीते हैं। तो ये जो MY समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसके गठन के साथ ही साथ ये आपको नहीं लगता कि खतरे में है? देखिए, उनके MY समीकरण पर मुझे लगता है कि हमारा MY समीकरण ज़्यादा चलता है, और MY हमारा मोदी और Y से योगी। तो मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, एक सख्त प्रशासक का, एक कल्याणकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, एक विश्वसनीय हमारे लीडरशिप का, मुझे लगता है कि हमारा जो मोदी योगी समीकरण है वो ज़्यादा इनके MY पर भारी पड़ता है। देखिए, समाजवादी पार्टी से सभी वर्ग का विश्वास एकदम से उठ गया है। अपना क्रेडेंशियल्स बिल्कुल उनका कहीं पर भी कुछ बचा नहीं है। और जहाँ तक रही लोकसभा की बात, तो देखिए ये जो नगर निगम निकाय के चुनाव हैं, यह अपने आप में इतनी भारी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत मोमेंटम बीजेपी के लिए लोकसभा के दृष्टि से सेट तो करती ही है। लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि यूपी में इतनी बड़ी जीत के बाद, जो इसको बोलते हैं कि लोकल बॉडीज़ के हमारे चुनाव के बाद, जब केंद्र का चुनाव होगा और स्वयं जब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जब जनता और पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट करने के लिए जाएंगे, तो जो उत्साह होगा वह उसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि किस चरम पर होगा। तो वो जीत तो मुझे लगता है कि और बड़ी जीत मिलने वाली है। दावा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा और 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर अपने झोली में लाएगी। कैमरामैन प्रमोद के साथ वीरेश पांडे। पीएम मोदी के 9 साल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे होने पर एक बृहद कार्यक्रम चलेगा। बीजेपी की तरफ से देश भर में भाजपा एक कार्यक्रम चलाएगी। 1 महीने तक कार्यक्रम चलेगा। यूपी और उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यक्रम चलाएगी। पीएम मोदी देश भर में 51 से अधिक रैली करेंगे। यूपी में 3 और उत्तराखंड में 1 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करने के बाद 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, 30 मई से लेकर 30 जून तक। और वहीं एबीपी गंगा से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस को नकार दिया है। देश को फिर से पीएम मोदी चाहिए। निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, ये जिस तरीके से जीत मिली इतनी बड़ी, 17 में 17 नगर निगम, 100% वहाँ स्ट्राइक रेट रहा, जीत का परसेंटेज रहा। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई, मतलब कोई रेस्ट नहीं, सीधे अगले चुनाव की तैयारी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्र काज करने में लगी हुई है, जनसेवा में लगी हुई है, तो कहते हैं ना, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने के बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 80 का लक्ष्य जो रखा है, अब लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। निकाय में 17 में 17 तौर से हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जो जनता से अपील की गई, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एटा में आरोप लगाया कि इन्होंने तो वोट गिनने में धांधली कर दी। मायावती कह रही बैलेट होता तो हम जीतते। नहीं, बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की है। सर, एक सवाल ये है, जिस तरीके से ये आप लोगों ने जीत हासिल की है 2017 की अगर बात करें, उसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ी जीत है। क्या अब इसी के आधार पर इसी तरीके से हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोग जा रहे हैं और दूसरे दलों के लिए मुश्किल होगी? एक अलग पैटर्न होता है।
लोकसभा के लिए तो हिंदुस्तान का एक एक मतदाता मन बना करके बैठा है। हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में गरीब कल्याण के लिए समर्पित, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम, रोशन करने का काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। जैसे अभी मैं कर्नाटक की चर्चा आपको जोड़ दे रहा हूँ। 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हम लोग हार गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सांसदों में से 27 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। तो स्पष्ट है कि जनता हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी को सौंप करके यह मानती है कि विश्व के प्रथम स्थान पर भारत को पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े और भारत में यूपी की प्रतिष्ठा बढ़े, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए काम करते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुटी है और जिस तरीके से निकाय चुनाव में सफलता मिली है, मिशन 80 का लक्ष्य लोकसभा चुनाव के लिए है और उसे बीजेपी हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निकाय चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी, सीएम योगी को दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के कामों पर जनता ने मुहर लगाई। चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से बड़ी जीत मिली है और अब तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर, हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, उनसे जानेंगे। निकाय चुनाव में तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। देखिए, हम लोग पहले भी कहते थे कि 17 नगर निगम 17 भाजपा जीतेगी, नगर पालिकाओं में भी 199 में सर्वाधिक सीटें भाजपा को जाएगी और नगर पंचायतों में इस तरह से, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया, उस पर एक तरह से उन्होंने अपनी मोहर लगाई। और आप देखे होंगे कि जितनी बड़े हुए, जैसे नगर निगम बड़ा था तो वहाँ 100% हम जीते, नगर पालिकाएँ थोड़ा उससे छोटी थी, वहाँ भी हम सर्वाधिक जीते, नगर पंचायत थोड़ा और छोटी थी। तो जो जितने बड़े इलेक्शन होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश के नेतृत्व जो है, तो मोदी जी का जब इलेक्शन होगा जो 2024 के लिए होगा तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस की ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई इस चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था जो इस तरह से व्यापारियों में एक भय मुक्त वातावरण बना हुआ है, इसके कारण आज जो है पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय है मोदी और योगी के साथ। और वहाँ पर भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का काम करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें फिर से हम पर विश्वास जताया है। निकाय चुनाव से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब आगे 2024 के चुनाव की तैयारी करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। अगर बात करें तो 17 में से 17 नगर निगम आप जीत गए, लेकिन चाहे अखिलेश हूँ, मायावती हूँ, सवाल उठा रहे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता ने एक काम दिया है आने वाले 5 वर्ष के लिए कि वो नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर सकें। तो ऐसा नहीं जी कि सरकारें ही ये काम करते हैं, सारा बोर्ड मिलकर, नगर निकाय और नगर पंचायतें, फिर नगर निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं में धनराशि फंडिंग करती है, केंद्र और राज्य की सरकारें। तो हमें सबको मिलकर, सत्ता पक्ष के लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को भी, सभी नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करना चाहिए मिलकर। और इस तरह के अनगन आरोप का कोई मतलब नहीं है। जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी की जो नीति है हमारे और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसी का ही परिणाम है ये। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों का परिणाम है। विपक्ष केवल अपनी पराजय से के मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब अनावश्यक बातें कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं,
ईवीएम के बारे में बोलना है। अब ईवीएम में तो नगर निगम, चलो हम कह लें नगर निगम में ईवीएम थी, लेकिन बीजेपी 100 से ज़्यादा नगर पालिका जीती है, 200 से ज़्यादा नगर पंचायत जीती है, तो वो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ। शुक्रिया से बातचीत करने के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि दावा कर रहे हैं कि सारे रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में एक बार फिर से 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। प्रशांत रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर ट्रक और बुलेट में भीषण आग लग गई। रामनगर कटरिया पेट्रोल पंप के पास की घटना है, जहां पर बिजली का तार गिरने से हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीर है, जहां पर ट्रक और बुलेट में भीषण आग लग गई। रामनगर कटरिया पेट्रोल पंप पर यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार गिरने के बाद इन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और फौरन फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। लेकिन आप देखिए, ये आग कितनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक ये धुएं का गुबार देखा गया। नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, ये जो घटना हुई है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? वजह क्या बताई जा रही है? रामनगर कटरिया पेट्रोल पंप के पास ये आग लगी थी। ट्रक और बुलेट चूंकि पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, जिस वजह से बुलेट और ट्रक में आग लगी है। हालांकि अभी संभावना जो बताई जा रही है, आग के कारण का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो संभावना बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि जो बिजली का तार है वो तार टूट गया और टूटने के बाद ट्रक पर गिरा और ट्रक के बगल में बुलेट खड़ी थी, इस वजह से दोनों आग के चपेट में आ गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और आग को बुझाने का काम कर रही है, लेकिन जांच जारी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है कि आग के कारण क्या रहे, किस वजह से आग लगी, क्योंकि काफी भीषण आग थी और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप में आग लगते लगते बचने का बची है। लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पा लिया है। शुक्रिया नवीन, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर है रामनगर की। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी का रामनगर क्षेत्र, जहां पर कटरिया पेट्रोल पंप पर तार गिरने के बाद एक ट्रक और बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों जल गए। गाजियाबाद में जीत के बाद पार्षदों और सभासदों ने विजय जुलूस निकाल दिया। रोक के बावजूद जुलूस निकालकर धारा 144 का उल्लंघन किया गया। ट्रांस क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रत्याशी के जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है। जीत के जश्न में इन लोगों ने हथियार भी लहरा दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तस्वीरें देखिए आप। तो गाजियाबाद के ट्रांस क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एआईएमआईएम पार्षद और समर्थकों ने जीत के बाद जमकर हुड़दंग मचाया, हथियार भी लहरा दिए गए। अब हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 144 लागू है। अभी भी जो भी जुलूस है बिना अनुमति के निकल नहीं सकते। जो भी वीडियोस हमारे पास आया है उस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें जो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इस तरह से कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई। थाना टीला मोड़ में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, उसमें 200 के ऊपर लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सबका बयान होगा। उस बयान के आधार पर धाराएं भी बढ़ाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव के चलते जिले में धारा 144 लगा दी गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद जुलूस नहीं निकालेगा, जुलूस पर पाबंदी होगी। लेकिन गाजियाबाद जिले में तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर प्रत्याशी पुलिस की बात नहीं मान रहे, वह धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार विजय जुलूस निकाल रहे हैं। गाजियाबाद की अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर में कल रात 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि एक बीजेपी का जो प्रत्याशी था वह जुलूस निकाल रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ में भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी था पार्षद, उसने जुलूस निकाला और जुलूस में हजारों की संख्या में जो लोग थे वह वहां पर घूम रहे थे। वहां पर लोगों में रोष है और उन लोगों का ये कहना है, महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वह वहां पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सभी वीडियो की तस्दीक की जा रही है और सभी के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे खास बात यह है कि भाजपा ने 395 मुस्लिमों को टिकट दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासिद अली ने क्या कहा, सुनिए। चाहे महानगर हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और लगभग 70 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान प्रत्याशी भी इस बार जीत करके आए हैं। साथ ही साथ इस बार जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसका है और एमआईएम ने उनके वोट बैंक के अंदर जो सेंध लगाई है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम करेगा। वो धर्म की बात, जात की बात, मजहब की बात नहीं, वो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, लगातार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।